उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में बताया था। क्या संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा क्या होता है दोस्तों, इस बार हम इसमें कुछ सिंपल ही बता देंगे। संज्ञा क्या होता है दोस्तों, बताया था। जैसे संज्ञा का मतलब ही होता है क्या, नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। जैसे उसकी परिभाषा, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव, क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा आप समझ गए, संज्ञा कैसे पहचाने, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का दोस्तों जो भी हम सुनते देखते हैं वो सब कुछ संज्ञा है। संज्ञा का जैसे मतलब ही होता है या अर्थ ही होता है नाम। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम से वजह से। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। क्या, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें समय कॉमन क्या है आपको देख रहे, जैसे वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। अब ये 5 प्रकार कैसे यहां से ही आते हैं कि व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तु वस्तुवाचक संज्ञा, मतलब वस्तु जिसमें द्रव्य जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें वस्तुएं आ जाएंगी, समूह आ जाएंगी। जैसे कि व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक व्यक्ति, और जाति से जाति, द्रव्य से द्रव्य जो होते पदार्थ, और समूहवाचक समूह का, और भाव से भाव फीलिंग्स होती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कैसे जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति, क्या कैसे पहचानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही वस्तु का बोध होता है। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति, क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु। व्यक्तिवाचक संज्ञा से दोस्तों रटना नहीं है, समझना है। हम खुद रटाएंगे और समझ में आएगा आपको। हम रटेंगे, आप समझेंगे। व्यक्ति, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या व्यक्तिवाचक, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे नदियों के नाम। नदियों के नाम दोस्तों यूनिक होते हैं। क्या, कोई एक नदी का वही गंगा, गंगा टू गंगा ऐसा तो होता नहीं। जैसे सरस्वती नदी, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदियों के नाम है, सॉरी नदियों के नाम है। ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कावेरी, और ऐसे गंगा और यमुना, ये सभी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देख लेते हैं पॉइंट इसी के अंदर, पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम भी दोस्तों यूनिक होते हैं। भगवत गीता, क्या भगवत गीता और बाइबल,
कुरान और रामायण, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों राज्य स्टेट देख लेते हैं, इसे का खा गा 3-4 पॉइंट दिए हैं। राज्यों के नाम देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान। ये सभी क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो राज्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम अमेरिका, भारत, नेपाल, चीन, जापान, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और देशों के नाम है। अगला दोस्तों यह व्यक्तिवाचक हम लोग देख चुके, अब देख लेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति, दोस्तों इसमें क्या बता रहा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। क्या, पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से दोस्तों व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे देख लेते हैं वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम हैं जैसे किताब, जितनी किताबें हैं सभी किताबें आ गए। अब इसमें जैसे हम बता रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूनिक है, ये बुक से नेम लिखे, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी क्या यूनिक है। और इसमें जातिवाचक संज्ञा में जैसे क्या है, वस्तुओं के नाम बताया, किताब, बोर्ड, टेबल, जितने टेबल सारे टेबल आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें पदों या व्यवसायों के नाम, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मैकेनिक, और ये सभी क्या है, पद या व्यवसाय किसमें आते हैं, जातिवाचक होंगे। अब मनुष्य देख ले, से लड़का, लड़की, आदमी, छात्र, छात्राएं, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमें लगता है आपको दोस्तों ये दो अच्छे तरीके से पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, कोई भी संज्ञा द्रव्यवाचक है, कौन से वाचक है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा उस द्रव्य या पदार्थ को कहते हैं। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल। दोस्तों यही समझने के मेन पॉइंट यही है। क्या, ये पूरी संज्ञा जो है समझेंगे कहां से, माप या तौल, जिसे हम माप या तौल सकते हैं। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। क्या, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, हम वेट तो कर सकते हैं उसका, पर काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, जिसे हम वजन कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं के नाम, दूध को क्या आप गिन सकते हैं, नहीं ना। ऐसे ही दूध, पानी, घी, तेल, इनको सबको हम वेट, वजन कर सकते हैं। क्या, वजन कर सकते हैं, पर इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे धातुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी। क्या, धातुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा को हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। सोना, इसको भी दोस्तों हम तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। चांदी, इसको भी गिन नहीं सकते। फिर से एक बार देखें, द्रव्यवाचक संज्ञा से जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। क्या, जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। खाने पीने के लिए दूध, पानी, घी, तेल, और धातुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी आदि। दोस्तों अगली संज्ञा देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है। क्या? समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा, ये क्या है? समूह गुच्छा होता है। जैसे ग्रेप्स का वो गुच्छे में होता है ना, ये कीज का गुच्छा, वो सब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। कई होती हैं, जैसे कीज में चाबियां, तो उसको गुच्छा कहते हैं। तो गुच्छा समूहवाचक, श्रृंखला, ढेर, पुंज। व्यक्तियों का समूह, जैसे परिवार, परिवार 5, 6, 10, ये सब क्या होता है? ये व्यक्तियों का समूह होता है। एक संघ, संघ भी समूह होता है। सेना, झुंड, ये सब दोस्तों क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा। फिर से देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे समूह, क्या समूह, बहुत से लोगों का, एक ही जात के बहुत से लोग, जैसे परिवार, बहुत से आदमी होंगे परिवार में, तो बहुत से होंगे, मतलब 5, 6 जितने भी हो सकते हैं, तो उनको भी क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जिनसे 5, 6, 7 ऐसे का बोध हो, मतलब समूहवाचक संज्ञा होगा। फिर से समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह गुच्छा, श्रृंखला, ढेर, पुंज। व्यक्तियों का समूह परिवार, संघ, सेना, झुंड। अगला दोस्तों 5 नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। क्या? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, फीलिंग्स, दशा, कंडीशन, धर्म, रिलीजन, गुण, क्वालिटी, टैलेंट या कार्य, वर्क का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों मेन पॉइंट भाववाचक संज्ञा उसे भी कहते समझेंगे कि गणना नहीं हो सकती। क्या? भाववाचक दोस्तों, भाव के फील, क्या आपकी दशा, भाव की गणना कर सकते हैं? नहीं ना, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों दशा, दशा किसी के व्यक्ति की कंडीशन, वो रिच है, पुअर है, इसको आप तो भाव, इसकी गणना तो करने से कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है, ये तो गणना नहीं कर सकते। धर्म, इसकी भी गणना नहीं हो सकती। गुण, इसकी भी गणना नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। जैसे आनंद, आनंद की गणना नहीं हो सकती, भाववाचक संज्ञा। वीरता, ये क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई, मोह, लोभ, सॉरी दोस्तों, लोभ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रोध आदि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है। क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की क्या नहीं हो सकती? गणना नहीं हो सकती। क्या? भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। जैसे आनंद, वीरता, पढ़ाई, मोह, लोभ, क्रोध आदि। क्रियाओं से भाव, दोस्तों क्रियाओं के आधार पर भाववाचक 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? क्रियाओं से, जैसे सजाना से सजावट, सजाना ये क्रिया हो गई, और ये सजावट क्या हो गया? ये एक भाव है। तो सजाना से सजावट, ये कौन सी है? क्रिया भाववाचक। चलना से चलन, चलना क्रिया है दोस्तों, और ये चलन क्या हो गया? क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। और ये काटना से काट, काटना तो दोस्तों क्रिया है, और ये हो गया काट, मतलब भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा से, संज्ञा मतलब नाम। बाल, बाल से बालपन, बाल से बालपन, ये क्या हो गया? क्रिया, संज्ञावाचक, भाववाचक। मनुष्य से मनुष्यता, शिव से शिवत्व। तो ऐसे विशेषण, एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण से महा से, विशेषण मतलब जो कुछ खास हो, गुड हो, अलग हो, यूनिक हो। महा से महिमा, सरल से सरलता, गरम से गर्मी, गरम से गर्मी। हमें लगता है दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से संज्ञा और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।